हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। पार्ट 5 की शुरुआत में हम काका को देखते हैं जो कि आयुमी से पूछता है कि अब आखिर मेरी बॉडी का क्या होगा, क्योंकि शिरो अभी तक हॉस्पिटल में एडमिट है क्योंकि बिल्डिंग से नीचे गिरने के बाद उसे अभी तक होश नहीं आया है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग हम आयुमी को देखते हैं जो कि तैयार होते हुए अपने आप से कह रही होती है कि जब मेरी बॉडी स्विच हुई थी तब कागा ने मेरी हेल्प की थी, तो अब उसकी हेल्प करने की मेरी बारी है। आफ्टर दैट आयुमी स्कूल जाकर कागा को हैप्पी करने की कोशिश करती है, बट हमारा कागा तो एक ऐसा बंदा है जो हमेशा हैप्पी रहता है, मतलब उसे हैप्पी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उन दोनों को साथ में देखकर क्लास के सभी बच्चों को ऐसा लगता है कि अब उमी ने कागा को छोड़कर शिरो को डेट कर रही है। देन नेक्स्ट सीन में हम उमीने को देखते हैं जो कि शिरो से मिलने गई होती है क्योंकि अब वो कम्प्लीटली ठीक हो गया था। शिरो उससे कहता है कि अब मैं कागा की तरह दिखने लगा हूँ जिससे तुम सबसे ज्यादा नफरत करती हो, बट मैं फिर भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा क्योंकि मेरी बॉडी चेंज होने के बाद भी मैं अंदर से वही रहूंगा जो मैं पहले था। देन सेम नाइट हम कागा एंड शिरो को साथ में देखते हैं जहाँ वो दोनों आयुमी से मिलने गए होते हैं और उन दोनों को साथ में देखकर हमारी आयुमी वॉज लाइक आखिर ये चल क्या रहा है। कागा आयुमी से कहता है कि अगर तुम शिरो को मारना चाहती हो तो तुम जी भर के मार सकती हो क्योंकि ये अभी तक हमें धोखा दे रहा था। शिरो अभी तक उमीने के साथ इसलिए नहीं था क्योंकि उसे तुम्हारी बॉडी से प्यार था, बल्कि ये तो अभी तक उसके साथ इसलिए था क्योंकि शिरो उमीने की हेल्प से ये पता लगाना चाहता था कि आखिर तुम्हें तुम्हारी बॉडी वापस कैसे मिल सकती है। शिरो आयुमी से कहता है कि तुम्हें हर्ट करने के लिए आई एम रियली सॉरी, बट अब हम सभी अपनी अपनी पुरानी बॉडी को पा सकते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम उन तीनों को साथ में देखते हैं जहां शिरो उन दोनों को बताता है कि अगले रेड मून आते ही मैं अपनी बॉडी उमीने से चेंज कर लूंगा और कागा तुमसे, मतलब कि हम दोनों बॉयज अपनी अपनी बॉडी इन दोनों लड़कियों से चेंज कर लेंगे। एंड आफ्टर दैट सेकेंड रेड मून के आते ही हम सभी अपने अपने असली बॉडी में आ जाएंगे। शिरो जब घर जा रहा होता है तो उससे मिलने उमीने आती है और कहती है कि आयुमी से बॉडी चेंज करने के बाद भी मैं आयुमी नहीं बन सकती हूँ, बट मैं तुम्हें एज अ कागा एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, सो प्लीज मुझे कभी भी अकेला छोड़कर मत जाना। घर जाने के बाद शिरो उन दोनों को कॉल करके बताता है कि अब मैं उमीने को भी हमारे प्लान के बारे में सब कुछ बता दूंगा। इस बात को मानने के लिए पहले तो कागा मना करता है, बट आयुमी के बोलने के बाद उसे भी इस बात को मानना पड़ता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब कागा ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तभी वो टीवी में उसी लड़की की न्यूज सुनता है एंड उस न्यूज को सुनकर वो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है, जिसके बाद वो भागते हुए आयुमी के पास जाकर उसे बताता है कि 2 हफ्ते और 2 दिनों बाद रेड मून इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए डिसअपियर हो जाएगा और अगर इससे पहले उमीने ने बॉडी को स्विच करने से मना कर दिया तो फिर हम कभी भी अपनी पुरानी बॉडी में वापस नहीं जा पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ शिरो उमीने को सब कुछ बता देता है और उससे कहता है कि मैं अभी तक तुम्हारे साथ सिर्फ और सिर्फ इसीलिए था क्योंकि मैं इस बात का पता लगाना चाहता था कि आखिर आयुमी को उसकी पुरानी बॉडी कैसे मिल सकती है। और इतना सुनते ही उमीने भागते हुए स्कूल से बाहर चली जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम उन तीनों को साथ में देखते हैं जहां वो तीनों उमीने को फाइंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। शिरो उन तीनों को बताता है कि आयुमी ने इससे पहले सुसाइड करने की कोशिश की थी, तो हो सकता है कि वो इस बार भी यही करने गई हो, इसलिए हमें हर हाल में उमीने को फाइंड करके उसे सुसाइड करने से रोकना होगा।
आयुमी जब उमीने को फाइंड कर रही होती है तभी उसे रास्ते में उसकी मॉम मिलती हैं और उससे कहती हैं कि मैंने उसे हर जगह फाइंड कर लिया। मैं उसे उन सभी प्लेसेस में फाइंड कर चुकी हूँ जहाँ वो बचपन में जाया करती थी, बट आयुमी मुझे कहीं भी नहीं मिली। और इतना सुनते ही आयुमी वहाँ से भागते हुए उमीने के मॉम के पास जाती है एंड फाइनली उन्हें सब कुछ बताते हुए कहती है कि प्लीज आप मुझे एक ऐसी प्लेस के बारे में बता दीजिए जहाँ उमीने हमेशा जाया करती थी, क्योंकि अगर हमने उससे जल्द ही फाइंड नहीं किया तो फिर उसकी जान भी जा सकती है। ये सब सुनते ही पहले तो उमीने की मॉम उसे कुछ भी बताने से मना कर देती हैं, बट एट लास्ट वो आयुमी को एक फॉरेस्ट के बारे में बताती हैं जहां उमीने नाराज होने के बाद अक्सर जाया करती थी। द नेक्स्ट सीन में हम आयुमी को शिरो एंड कागा के साथ देखते हैं जहां वो तीनों मिलकर उमीने को उसी फॉरेस्ट में फाइंड कर रहे होते हैं। काफी ज्यादा फाइंड करने के बाद एट लास्ट आयुमी उमीने को फाइंड कर ही लेती है और उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहती है, बट उमीने ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कि तुम यहाँ पे मुझे नहीं बल्कि अपनी बॉडी को लेने आई हो। तुम शिरो एंड कागा तीनों बिल्कुल एक जैसे हो, किसी को भी मेरी कोई चिंता नहीं है। तो जिस पर आयुमी कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि हम सभी को तुम्हारी चिंता है एंड मैं तुम्हें सेफ देखकर काफी हैप्पी हूँ। वो दोनों बातें कर ही रही होती हैं कि तभी वहाँ पे शिरो एंड कागा भी आ जाते हैं। शिरो उमीने से कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हें लेने आया हूँ, तो जिस पर उमीने कहती है कि तुम यहाँ पे मुझे नहीं बल्कि इस बॉडी को लेने आए हो। तो शिरो कहता है कि हाँ बिल्कुल, और तुम ये बिल्कुल मत सोचना कि मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स है, क्योंकि मैंने तुमसे कभी भी प्यार नहीं किया और ना ही कभी करूँगा। और शिरो की ऐसी बातें सुनकर हमारा कागा वॉज लाइक, गधे तो ये सब उसे अभी क्यों बोल रहा है, क्योंकि अगर ये लड़की एक बार नाराज हो गई ना तो फिर जिंदगी भर इसी बॉडी में रहना पड़ेगा, मुझे भी, तुझे भी और आयुमी को भी। बट शिरो उसकी किसी भी बात पे ध्यान नहीं देता है और उमीने को लेक्चर देना स्टार्ट करता है एंड आफ्टर दैट कागा भी उसे लेक्चर देना स्टार्ट कर देता है, जो कि थोड़ी देर पहले शिरो को ऐसा करने से मना कर रहा था। बट यहाँ पे आयुमी उमीने की साइड लेती है क्योंकि उसकी बॉडी में रहने के बाद आयुमी को पता चल चुका है कि आखिर इस बॉडी में रहने के बाद उमीने को कितनी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में किसी ने भी आयुमी की बात पे भरोसा नहीं किया था। वो सभी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे उमीने की मॉम भी आ जाती हैं और आते ही उसे एक जोर का पंच मारती हैं एंड उमीने को उन सभी से सॉरी बोलने के लिए कहती हैं, बट उमीने अपनी मॉम पे भी काफी ज्यादा गुस्सा करती है। ये सब देखकर उसकी मॉम हंसते हुए कहती है कि अब तो तुम काफी ज्यादा अच्छी दिखने लगी हो, बट अंदर से तुम अभी भी बिल्कुल वैसी ही हो जैसी तुम पहले थी। जिसके बाद उमीने एक कटर लेकर वहाँ से भाग जाती है और उन सभी से कहती है कि अगर तुम तीनों में से कोई भी मेरे पास आएगा तो फिर मैं इस कटर की हेल्प से आयुमी के चेहरे को पूरी तरह से खराब कर दूंगी। बट इससे पहले कि उमीने कुछ भी करती, वहाँ पे उसकी मॉम आकर उसे हक करते हुए कहती हैं कि आई एम रियली सॉरी उमीने, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं ये सब करके तुम्हें खुद से दूर कर रही हूँ। आज तक मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए आई एम रियली सॉरी, सो प्लीज तुम्हें अकेले छोड़ने के लिए मुझे माफ कर दो। बट उमीने कहती है कि अब इसके लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी है। काफी ज्यादा बहस करने के बाद एट लास्ट उमीने को अपनी गलतियों का रियलाइज हो ही जाता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग हम उन चारों को साथ में देखते हैं जहां वो सभी मिलकर अपनी अपनी बॉडी एक दूसरे से स्विच कर रहे होते हैं और जैसे ही आखिरी रेड मून आता है तो उन चारों को एक बिल्डिंग से सुसाइड करने के बाद उनकी रियल बॉडी उन सभी को वापस मिल जाती है, जिसके बाद वो सभी पहले की तरह फिर से अपनी अपनी फैमिली के साथ काफी ज्यादा हैप्पी रहने लगते हैं एंड अब फाइनली उमीने की मॉम भी उससे काफी ज्यादा अच्छे से बिहेव करती हैं।
मतलब कि अब वो एक बैड मॉम से गुड मॉम बन चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की भी उस पैरेट को पिंजड़े से हमेशा हमेशा के लिए बाहर कर देती है, क्योंकि रेड मून के खत्म होते ही अब किसी की भी बॉडी किसी दूसरे पर्सन से स्विच नहीं होगी। आयुमी, कागा एंड शिरो जब तीनों स्कूल जा रहे होते हैं तो आयुमी उन दोनों को रोकते हुए कहती है कि अब मैं ना तो शिरो की गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ और ना ही कागा को डेट कर सकती हूँ। ये सब सुनकर कागा आयुमी को साइड में ले जाकर उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे लाइक करती हो, बट ओनली एज अ फ्रेंड, मतलब कि एक अच्छे से दोस्त की तरह। सो प्लीज तुम अपने लिए उसी को चूज करो जिससे तुम दिल से प्यार करती हो। और वैसे भी तुम्हें वापस लाने के लिए शिरो ने काफी कुछ सहा है। आफ्टर दैट वो आयुमी से अपनी क्लिप मांगता है, जिसे देने का मन आयुमी को तो नहीं था, बट शिरो अपनी क्लिप को लेकर वहाँ से चला जाता है। और ये सब देखकर आयुमी थोड़ा इमोशनल हो जाती है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे शिरो आता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ फिर से सेट हो गए हैं। कागा जब क्लास जा रहा होता है तभी उसे रास्ते में उमीने मिलती है, जिसके बाद वो अपनी एंड आयुमी की काफी सारी मेमोरीज को याद करता है। बिकॉज भले ही वो लड़की अंदर से आयुमी थी बट बाहर से उमीने थी। ये सब याद करने के बाद कागा भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है एंड भागते हुए उमीने के पास जाकर उसके बालों में अपनी क्लिप को लगा देता है और उसे फोर्सफुली क्लास के अंदर भेज देता है, जहां वो सभी उसका काफी ज्यादा अच्छे से वेलकम करते हैं। एंड ये सब देखकर हमारा कागा थोड़ा इमोशनल होता है और थोड़ा हैप्पी, जिसके बाद वो क्लास के अंदर जाकर सभी बच्चों से कहता है कि क्या मुझे कोई अपना होमवर्क कॉपी करने को देगा, क्योंकि मैं करना भूल गया, बिकॉज मैं कल देर रात तक गेम खेलता रह गया ना, इसलिए। और इसी के साथ हमारे इस ड्रामा की यहाँ पे हैप्पी एंडिंग हो जाती है। ड्रामा के खत्म होने के बाद हमें यहाँ पे एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो चारों साथ में काफी ज्यादा हैप्पी होते हैं, एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा हैप्पी होते हैं। एंड फाइनली यहाँ पे ये ड्रामा पूरी तरह से खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।